हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है इस साल की। आईडीबीआई की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है पीजीडीएफ और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो चलिए हम एक ब्रीफ व्यू कर लेते हैं नोटिफिकेशन का। तो एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है आईडीबीआई में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1044। एंड जो पीजीडीएफ कोर्स है जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसके बाद 1 ईयर की कोर्स के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है आईडीबीआई में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी वैकेंसी 1044 है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज लिस्ट दी हुई है। जैसे कि हम जनरल की देख लेते हैं। जनरल में 418 पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव की और पीजीडीएफ के लिए 200 पोस्ट हैं। ये कैटेगरी वाइज आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। और इस नोटिफिकेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। या तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप पीजीडीबीएफ के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से जिस भी कैटेगरी में फुलफिल होते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बाकी का क्राइटेरिया देख लेते हैं कैसा है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट, जो कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर दी थी। तो एग्ज़ाम डेट है 9 जुलाई एंड 23 जुलाई। जो एग्जीक्यूटिव की जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 जुलाई को है और पीजीबीडीएफ कोर्स की जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 जुलाई है। और फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 जून से लेके 17 जून तक रहेगा। एज क्राइटेरिया है, जो एग्जीक्यूटिव है उनका एज क्राइटेरिया है 20-25 और जो पीजीडीएफ है उनका क्राइटेरिया है 21 to 28। और यहाँ पे पूरा आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्ट्रक्चर रहती है फर्स्ट ईयर में इन्होंने बताई हुई है 29,000, सेकेंड ईयर में 31,000 और थर्ड ईयर की जो सर्विस होगी उसमें 34,000। और आगे जो है ये एरिया दिए गए हैं नॉर्दर्न, ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न स्टेट के, जहाँ पे पीजीडीएफ के लिए जो 1 ईयर का कोर्स रहेगा उनको कहाँ पे वो कोर्स के लिए मिल सकता है। तो ये वो एरिया दिए गए हैं कि जो किन किन स्टेट को बिलोंग करते हैं वो कहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी 1 ईयर की। और टोटल एग्ज़ाम कोर्स की फ़ी बताई गई है, जो कि है 3,50,000 रुपीज़ अगर आपका पीजीडीएफ में हो जाता है। और आईडीबीआई आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, जो आपको फ़ीस देने के लिए, अगर आप एलिजिबल अभी नहीं है, एबल नहीं है, फ़ीस नहीं पे कर सकते आप एक साथ, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो या फिर आप फाइनेंसिंग लोन ऑप्शंस आईडीबीआई ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आप लोन लेके आईडीबीआई से ही और अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, जो कि बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। और ये सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया गया है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी पीजीबीडीएफ में, तो उसमें आपको पहले 2,500 रुपये टू 2,500 रुपये जो हैं आपको मिलेंगे शुरू में कुछ 9 मंथ के पीरियड में, और 3 मंथ आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे और शुरू के 9 मंथ्स आपको 2,500 रुपीज़ मिलेंगे। और फिर हाँ जी, बस ये सैलरी स्ट्रक्चर बताया इसमें। और फिर हम देख लेते हैं एक बार एग्ज़ाम कैसा रहता है, उसका पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न वही सेम रहता है जैसे बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम्स का रहता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, बाकी जैसा मेंस का एग्ज़ाम होता है वैसा होता है। जैसे क्लर्क मेंस का होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, वैसा ये रहेगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल इकोनॉमी। इसमें क्या है कि ज़्यादा करंट अफेयर कम आता है, स्टैटिक बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यही आएगा। और दोनों का एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो सेम है, पीजीडीबीएफ के लिए भी और एग्जीक्यूटिव का भी सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। और
और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई गई इसमें, वो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री चाहिए, और आपका जो डिग्री है आपकी जो कंप्लीट हो गई हो 1 अप्रैल तक, तो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप 3 जून से लेकर 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 9 जुलाई फॉर एग्जीक्यूटिव, और जो PGDBF के कोर्स के लिए है वो है 23 जुलाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम सबको अच्छे से तैयारी करनी है, और ये कैसी पोस्ट है, इसके लिए हमको अप्लाई करना चाहिए नहीं, इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, उसके लिए मैं कुछ टाइम बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको एक जॉब चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सेकेंडली कि अगर आप तैयारी करते रहते हो तो आपका फ़्लो बना रहता है तैयारी में। एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करते हो, जैसे कि अभी आगे कुछ टाइम बाद RRB के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रीजनल रूरल बैंक्स का, फिर IBPS आएगा और SBI भी आएगा। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, वो एग्ज़ाम अगस्त में होंगे और उनकी नोटिफिकेशन आने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी आपके बीच में रुके ना, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, और जब तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो मैं कहूँगी अगर अभी आपके पास कोई भी जॉब नहीं है और आप इसमें एलिजिबल हो, तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। थैंक यू।